आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो बहुत लोगों की जिंदगी को अनजाने में शायद प्रभावित करता है। बचपन के जो भावनात्मक घाव हैं, वो आज भी क्यों दर्द देते हैं। हमारे पास द लाइफ रीसेट पॉडकास्ट के कुछ अंश हैं जो इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत ये बताता है कि बचपन के कुछ अनुभव, जिन्हें हम शायद याद भी नहीं रखना चाहते, वो आज भी हमारे रिश्तों को, हमारे फैसलों को और हाँ, हम खुद को कैसे देखते हैं, उस नजरिए को कैसे दिशा दे रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और शुरुआत इस अहम बात से करते हैं कि स्रोत के मुताबिक बचपन का आघात या ट्रॉमा जो है वो सिर्फ बड़ी घटनाओं जैसे कोई दुर्व्यवहार हुआ हो या कोई दुर्घटना वहीं तक सीमित नहीं है। कई बार जैसे लगातार नज़रअंदाज किया जाना या भाई बहनों से, दोस्तों से हमेशा तुलना होना या फिर ये महसूस होना कि प्यार शर्तों पर मिल रहा है, बिना शर्त वाला नहीं। ये अनुभव भी जो शायद छोटे लगें, बच्चे के मन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये बात दिलचस्प है क्योंकि अक्सर हम इन छोटी बातों को या तो भूल जाते हैं या शायद उतना महत्व नहीं देते। तो स्रोत ये कैसे समझाता है कि ये निशान इतने इतने पक्के क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें आज भी जिंदा रखता है? हाँ, देखिए स्रोत के अनुसार बचपन के ये घाव ना 3 अदृश्य तरीकों से आज भी हमें कंट्रोल करते हैं, कह सकते हैं। अच्छा। पहला है हमारे दिमाग की वायरिंग, वो बदल जाती है। बचपन में दिमाग बहुत बहुत लचीला होता है ना, तो नकारात्मक अनुभव जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब अंदरूनी मन में गहरे पैटर्न बना देते हैं। और यही पैटर्न फिर हमारी आज की जो रिएक्शंस है उनको तय करते हैं। अच्छा, यानी दिमाग अनजाने में ही अतीत के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है अनसुलझी भावनाओं का जाल। अगर बचपन में डर लगा, गुस्सा आया या उदासी हुई और उसे जताने पर बच्चे को सहारा नहीं मिला या उसे स्वीकार नहीं किया गया, तो वो भावनाएं, वो फीलिंग्स अंदर ही कहीं कैद हो जाती हैं और वो आज भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं। अक्सर गलत समय पर या गलत जगह पे निकलती हैं। और तीसरा आपने 3 कहे थे। हाँ, तीसरा है आज के ट्रिगर्स, मतलब वर्तमान में मिलने वाले ट्रिगर्स। आज की जिंदगी में होने वाली कोई छोटी सी घटना भी, जैसे किसी ने आलोचना कर दी या नजरअंदाज कर दिया, वो सीधे अतीत के किसी गहरे घाव को छू लेती है, उसे कुरेद देती है। और नतीजा हमारी प्रतिक्रिया उस छोटी सी घटना के हिसाब से कहीं ज्यादा तीव्र होती है, क्योंकि वो असल में उस घटना की नहीं बल्कि अतीत के उस पुराने दर्द की प्रतिक्रिया होती है। यही वो अदृश्य धागा है जिससे अतीत हमारे आज को कंट्रोल करता है। ये तो काफी गहरी बात है। तो कोई कैसे पहचाने कि शायद उसके बचपन के कुछ अनसुलझे मुद्दे वो आज भी एक्टिव हैं? क्या स्रोत कुछ इशारे देता है इस बारे में? हाँ, स्रोत कुछ आम पैटर्न बताता है, जैसे लगातार दूसरों से मान्यता या तारीफ की जरूरत महसूस करना, एक तरह का वैलिडेशन सीकिंग, रिश्तों में बहुत ज्यादा सोचना, जिसे आजकल लोग ओवरथिंकिंग भी कहते हैं, है ना? ओवरथिंकिंग, हर छोटी बात का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना। बिल्कुल। या फिर खुद के वजूद पे शक करना, अपनी कीमत कम आंकना, जिसे सेल्फ वर्थ इश्यूज कहते हैं। या फिर अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को समझने या उन्हें व्यक्त करने में, बताने में मुश्किल होना, ये कुछ संकेत हो सकते हैं। तो अगर किसी को ये संकेत अपने में नजर आते हैं तो क्या सब यहीं खत्म हो जाता है या स्रोत कोई उम्मीद, कोई रास्ता भी सुझाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि स्रोत उपचार को, हीलिंग को मुमकिन बताता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। मतलब ये स्वीकार करना कि हाँ, बचपन के कुछ अनुभव आज भी मुझे प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम इनकार में ही रहेंगे, डिनायल में, तो आगे बढ़ना नामुमकिन है। सही बात है। स्वीकृति पहला कदम है। और इसके बाद स्रोत इनर चाइल्ड वर्क का जिक्र करता है। इसका मतलब है अपने अंदर के उस बच्चे से जुड़ना, वो बच्चा जो कभी डरा हुआ था या अकेला था या जिसे चोट पहुंची थी, और उसे वो समझ, वो सुरक्षा, वो प्यार देना जो शायद उसे तब नहीं मिला। ये एक तरह से अपने अतीत के उस हिस्से को मरहम लगाने जैसा है। इनर चाइल्ड वर्क। और क्या तरीके हो सकते हैं इसके अलावा? प्रोफेशनल मदद जैसे थेरेपी, वो बहुत कारगर हो सकती है। साथ ही जर्नलिंग, यानी अपने विचारों और भावनाओं को लिखना, ये भी बहुत मददगार है।
ये उन बातों और एहसासों को बाहर निकालने का एक सुरक्षित तरीका है जो शायद बचपन में अनकहे रह गए थे। हाँ, लिखना एक अच्छा तरीका हो सकता है। और इन सब के साथ सबसे जरूरी है आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन, यानी जो हुआ उसके लिए खुद को दोष ना देना, अपने प्रति थोड़ा नरम रवैया अपनाना। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकलता है, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, स्रोत का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि हमारा अतीत हमारी कहानी का एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन वो हमारी पूरी कहानी या हमारा भविष्य तय करे ये जरूरी नहीं है। बचपन के घाव हमें आकार दे सकते हैं बिल्कुल, पर हमारे पास उन्हें भरने और अपनी कहानी को एक नई दिशा देने की ताकत भी है। ये एक बहुत उम्मीद भरी सोच है। हाँ, और अंत में एक विचार जो स्रोत हमारे सोचने के लिए छोड़ता है, जो प्यार और स्वीकृति मुझे बचपन में नहीं मिली, क्या मैं वो आज खुद को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? क्या उपचार की शुरुआत, हीलिंग, मुझसे हो सकती है? ये सवाल हमें इस पर विचार करने को कहता है कि क्या आत्म प्रेम, क्या सेल्फ लव वाकई बचपन के उस खालीपन को पूरी तरह भर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।